हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4th की। तो पहले की जो 3 वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखना। और आज का हमारा जो चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो क्या होती हैं इक्वेशंस और कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, वो सारी सारी चीज़ें आज अपने देखने वाले हैं। तो लास्ट तक चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, x+3 बराबर 0। और x की वैल्यू क्या है, इसने अपने को क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। मतलब कि 3 अगर अपने x की जगह पे रख दें तो उसका आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 3 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 6 आता है। इसी तरह से x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 9, क्योंकि 3 = 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर -3 रखते हैं तो -3 x की जगह पे रखा, साथ में क्या +3 और इक्वल में 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। तो ये आंसर अपना सही है। ऐसे करके आपने सारे चेक करने होते हैं। अब आपको सिंपली देखना क्या होता है वो चीजें समझो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया m+2 बराबर 4 दे दिया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि आपको प्लस का 2 अगर इस साइड में जाता है, इक्वल के दूसरी साइड में जाता है, तो वो निशान माइनस का हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाता है। और अगर मान लो कि यहाँ पे एक साइड में आपके निशान है माइनस का, m-2 है, तो दूसरी तरफ जाएंगे तो उसका निशान किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि प्लस की अगर डिजिट दूसरी जगह पे जाती है तो वो किसकी बन जाती है, माइनस की। और अगर मल्टीप्लाई की होती है, जैसे मान लो m×2 लिखा है, तो ये 2 4 के कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4/2, ठीक है। और मान लो कि अगर डिवाइड में दिया हो, m/2 दिया हो और इक्वल में 4 दिया हो, तो अपॉन वाली चीज कहाँ पे जाती है, इसके मल्टीप्लाई में जाती है। इतनी चीज आपको समझ में आ जाए तो अपने आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन था उसमें अपने को वैल्यू पुट करनी थी और पुट करके देखना था कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम है। जैसे उसने कहा है कि n बराबर 1 रखना है, तो n की जगह पे 1 रखना है, तो 1 + 5 बराबर 19। तो ये आंसर सही है गलत है ये बताना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर गलत है। ऐसे ही m की जगह पे -2 रखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो माइनस का 14 प्लस का 5, इसका आंसर माइनस का 9 आ जाता है। तो ये भी अपना क्या होगा, 9 हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसका यस हो जाएगा, क्योंकि 14 + 5 कितना होता है, 19 होता है। ये सही है। इसी तरह से आपने ये तीनों क्वेश्चन देखने हैं। अब अगला क्वेश्चन है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है कि अपने को वैल्यूज पुट करके देखनी है कि किसका आंसर इक्वल में 17 बनता है। तो पहले p की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे p की जगह पे 1 रखा तो अपना आंसर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। और अपने को बनाना क्या है, 17 बनाना है। ऐसे ही अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 1 की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 1 की जगह पे अगर अपने 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा, अपना आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने जब 2 यहाँ पे रखा है p की जगह पे, तो वहां पे अपने अगर 3 रख दें, ठीक है, p की जगह पे अगर अपने क्या रख दें, 3 रख दें, तो अपना आंसर क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो m की p की जगह पे अब मैं क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। 3 रखूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15 + 2 17 हो गया। तो ये मेरा आंसर सही है। 1 2 और 3 ये तीनों की तीनों डिजिट रख के देख लेना। उसके अलावा भी अगर आंसर नहीं आता तो आपको यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करते रहना है, 6 तक ले जाना इसके अंदर। m की वैल्यू 1 रख के देखनी है, 2 रख के देखनी है, 3 4 5 और 6 जब रखोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद में अपने देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द नंबर x एंड 4 = 9। मतलब कि x को प्लस करना है किसके साथ, 4 के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या रखें कि आंसर क्या आ जाए, अपना आंसर आ जाए अपना 9। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको लिखो, x + 4 = 9। अगर अपने को अकेला वो स्टेटमेंट बनाने को कह रहा है तो स्टेटमेंट बनानी है, और अगर आंसर निकालने को कह रहा है तो आंसर निकालना है। तो यहाँ पे अपने को मे भी आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x = 9 - 4, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट जो होती है इधर वाली, फ्रॉम के जस्ट साथ वाली जो होती है, ये चीज जरूर ध्यान देना। फ्रॉम के जस्ट बाद वाली जो चीज होती है वो आती है पहले, और जो सब्ट्रैक्ट से पहले होती है वो आती है बाद में। निशान आया था सब्ट्रैक्ट का, और इक्वल में क्या आ जाएगा 8, y-2 इक्वल में 8। ये ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट वाला। 10 टाइम्स a इज 7। कुछ वर्ड्स हैं जैसे इज का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब पता ही है आपको, प्लस का मतलब भी पता ही है। गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब भी इक्वल होता है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। टेक अवे का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। टेक अवे का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे के क्वेश्चन है ये आपको खुद ही करने हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया है कि जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड में जाएगी, जो प्लस हो रही है वो माइनस में जाएगी, और जो माइनस हो रही है वो प्लस में जाएगी। तो इसी तरह से आपको 5th नंबर क्वेश्चन कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अगली एक्सरसाइज में अगर है तो यहाँ पे देखो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, ठीक है 7 है, मोर देन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा किसका, टाइम्स का मतलब x मान लेना, और इक्वल में कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ऐसे इक्वेशन बनानी है। लक्ष्मी इज फादर इज, तो एक तरफ लिखो लक्ष्मी और एक तरफ लिखो फादर। लक्ष्मी इज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, तो फादर के नीचे 49 लिख दो और इक्वल में लिख दो ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आ गया तो 3x लिख दो और प्लस में 4 लिख दो, ठीक है। ऐसी अगला क्वेश्चन है, द टीचर हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2x, तो 2x लिख दो। लोएस्ट मार्क्स +7, तो +7 लिख दो, और जो बच गया हाईएस्ट स्कोर उसको 87 को इक्वल में लिख दो। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट वाले में आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ट्वाइस लिखा है तो 2x लिख दो, बाकी की दो साइड्स हैं उसको x + x लिख दो, और इक्वल में 180 रख दो। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना हो सॉल्व कर लेना, इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन बना लेना। अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो ये एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में मैं आपको सिंपल वे में जैसे मैंने बताया हुआ है, आपने यहाँ पे क्या रखना है, वैल्यूज निकालनी है। जैसे x-1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर प्लस का 1। जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेम ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। निशान चेंज करके y की वैल्यू या x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 3l से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कहाँ पे चल जाएगा, डिवाइड में। ये डिवाइड में हो रहा है तो कहाँ पे चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, बस ये याद रखो। आगे का जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें याद रखना कि कोई भी प्लस माइनस की पहले इधर उधर जाएगी, सॉल्व होने के बाद जो मल्टीप्लाई वाली है वो बाद में डिवाइड में चली जाएगी। पहले प्लस माइनस वाली जाएगी इधर उधर, और फिर क्या है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में जाएगी। सेम यहाँ पे जो पहले डिवाइड में है वो जाएगी मल्टीप्लाई में, और फिर मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में जाएगी। पहले डिवाइड वाली मल्टी में जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन है। 3rd नंबर और 4th नंबर सेम है। आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। डाउट हो कोई भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये आपका लास्ट है एक्सरसाइज, तो देख लीजिए। एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। 8 टाइम्स का मतलब 8x, प्लस क्या करना है 4, और इक्वल में क्या रखना है 60। बन गई इक्वेशन। 1/5 ऑफ ए नंबर। 1/5 ऑफ ए नंबर, ए नंबर का मतलब x होता है, 1/5 का मतलब अपॉन में रख दो 5, माइनस क्या करना है 4, और इक्वल में क्या करना चाहिए 3। सेम लाइन लिख के बता रहा है वो अपने को। ए नंबर की जगह पे आपने x रखना है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। याद रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और नंबर का मतलब क्या होता है, x होता है। कहीं भी आपको नंबर दिखाई दे तो x लिख देना, ऑफ दिखाई दे मल्टीप्लाई लिख देना। कहीं भी ट्वाइस, थ्राइस, और ट्वाइस या थ्राइस ही देखने को मिलेगा तो आपने क्या करना है, या टाइम्स देखने को मिले तो उसके साथ क्या है, आपको x का मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैं बना देता हूँ आपको, लाइन पढ़ लेना। ये पीछे वाली अपनों ने क्वेश्चन कर लिया है। ये यहाँ पे जैसे ट्वाइस देखने को मिला तो 2x लिख दिया +7 और इक्वल में 87। ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे आपने क्या करना है x प्लस एक्स और वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है कितना 40। ये देखो आइसोस्केल ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। तो x प्लस एक्स बराबर प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसमें क्वेश्चन में आपने क्या करना है देखो, इसमें क्या होगा 200 माइनस 2 इक्वल में 2x और प्लस का x, ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही आप नीचे वाले अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सेम ये पहले वाले कराए हुए हैं वैसे ही आपने करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।